अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मेरी रूटीन में आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी बिजी शेड्यूल है आज मेरा और मैंने एक छोटी सी रेमेडी भी आपके साथ शेयर करनी है तो वो छोटी रेमेडी लेकिन बहुत ही पावरफुल है। पानी वाले को भी आज मैंने सुबह जल्दी बुला लिया था कि आप पानी दे के चला जाओ, और क्योंकि ना आज मेरे भांजे ने भी आना है। भांजा तो मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ लेकिन वो मेरे भाई हैं, दूसरी आपी के भी बेटे और मेरी दोनों आपियों के बेटे। इसी तरह लगता है कि जैसे वो हमारे भाई हैं। तो जैसे वो आएगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और हाउस हेल्पर भी काम करके जा चुकी थी और जल्दी जल्दी मैंने कहा जो मेरे काम है मैं वो निपटा लूँ, क्योंकि मेरे भांजे ने आना है होम टाउन से। तो उसकी थोड़ा सा ये दांत का मसला, उसकी सर्जरी होनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बस अल्लाह पाक हर बीमार को शिफा दे और उनके सदके अल्लाह पाक हमारे ऊपर भी करम करे। तो बस उसके थोड़ा सा मसला था, तो उसे डॉक्टर ने रेफ़र दूसरी सिटी में कहा था या फिर उन्होंने कहा था कराची आ जाएं। तो मैं भी इधर हूँ, दूसरी आपी भी इधर है, तो हमने कहा था आप इधर आ जाओ, हम लोग इधर हैं तो इधर आप करवा लो। और ख़ुद भी माशाल्लाह वो मेडिकल फील्ड से है तो उसे भी काफ़ी चीज़ें पता हैं। तो बस यही मेरे थोड़े बहुत काम हाउस हेल्पर के जाने के बाद होते हैं, वो मैंने जल्दी जल्दी किए कि बाकी, क्योंकि ना फिर वो भी रास्ते में आ रहा है और फिर उसके बाद डॉक्टर से जो टाइम लिया है वो भी ना शाम का है। तो आज ये तो मैंने सोचा कि जो काम है वो मैं कर लूँ, बच्चे भी आ जाएंगे तो फिर कोई काम रह ना जाए, बस यही होता। फिर इसके बाद मैंने जल्दी से यम्मी सा खाना बनाया था, वो मैं रेसिपीज़ आपके साथ काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ। और बाकी जो मेरी बहनों ने मुझे एक बहुत ही अच्छे ऑयल का कहा था वो रेमेडी आपकी रेडी हो चुकी है, वो मैं इंशाल्लाह इस ब्लॉग के बाद आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी जो आज का मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी ना, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग में मैं ये छोटी सी रेमेडी है और बहुत ही पावरफुल है, तो ये मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। तो मैंने फिर आज आपके साथ ये वाली, मैंने कहा एंड में मैं ये वाली शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद थोड़े से कपड़े थे, फिर मैंने उसका भी टाइमर लगा दिया था। मैंने कहा साथ ही ये भी हो जाए, कल पता नहीं इतनी मुझे टाइमिंग मिले या ना मिले, तो मैं रोज़ आना ही या एक दिन छोड़ के ना फिर कपड़े भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जितने जमा करते हैं ना उतने ही काम बढ़ता है। तो एक मैंने उतार लिए थे जो मैंने कल वॉश किए थे और आज वाले मैंने टाइमर लगा के और मैंने फिर खाना रेडी कर लिया था। और माशाल्लाह मेरी हाउस हेल्पर भी अच्छी है, अगर एक्स्ट्रा काम भी मैं कोई उन्हें कहूँ तो वो कर देती हैं। तो अच्छे से ये सारे काम मैंने कर लिए थे और देखिए अभी मेरा सब काम फिनिश हो गया है और बच्चे भी आ गए थे और बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया था और घर भी देखे नीट एंड क्लीन हो गया है। तो उसके बाद ना मुझे कुछ काम था, कुछ सामान लेना था। फिर ये हमारे भाई हैं, मेरे कज़न ब्रदर हैं, तो इनको ये साबुन चाहिए था, फिर इनके लिए मैंने ये साबुन रेडी किया था दोबारा। फिर उसके बाद ये आए थे लेने के लिए, तो फिर मैंने बेटे को कहा था इन्हें पैक करके दो, तो वो मैंने पैक करके दिया क्योंकि इनको भी प्रॉब्लम थी। तो ये इन्होंने मेरी वीडियो देखी, फिर ये आए थे कि बाजी मुझे भी बना के दे, फिर मैंने इन्हें बना के दिया। और देखें जो हम रेमेडी में चीज़ें यूज़ करते हैं आप उसको यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। पहले भी जब मैंने रेमेडी बनाई थी तो ये आलू जो मेरे इस तरह हुए थे मैंने फेंके नहीं थे, तो मैंने अच्छे से इनको वॉश करके इनका पानी निकाल के तो मैंने इनको डीप फ्राई कर लिया था और ये इतने मज़े के स्लिम्स बने थे। अब इसको फ्राई करके ये इतने क्रंची और इतने अच्छे स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसके ऊपर आपका दिल चाहे तो खाली नमक डाल लें, छिड़क लें ऊपर, या आपका दिल चाहे तो चाट मसाला डाल लें। तो मेरे बच्चों को खाली नमक डाल के ज़्यादा पसंद आए थे, तो मैंने साथ ही वो आलू के जो मैंने पहले आपके साथ 2-3 बार शेयर किए हैं कबाब, वो फ्राई किए थे, साथ ही ये मैंने बनाए थे। तो ये इतने क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं कि मैं वैसे भी बनाती हूँ। फिर उसके बाद भाई चले गए थे, तो मैंने फिर उसके बाद मुझे और बेटे को काम था, कुछ हमें सामान लेना था, तो मैंने कहा भांजे के आने में अभी टाइम है, तो फिर हम लोग वो लेने के लिए चले गए थे। और फिर मैंने सोचा था कि वापसी में मैं उसकी भी ड्राइव पहुँच जाएगी तो मैं ले लूँगा, लेकिन उसका फ़ोन आया था कि आप ही मैं खुद ही घर आ जाऊँगा इन ड्राइव पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी थोड़ा टाइम था मेरे पास तो मैं सामान लेने के लिए आ गई। बस यही होता है, कभी कभी तो इतना बिजी शेड्यूल चलता है ना कि एक के बाद एक रूटीन, एक के बाद एक रूटीन। तो बस इसी तरह ही था, हम लोग चले गए, कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर कर दूँ। खाना तो मैंने रेडी कर लिया था, तो इतना कर लिया था कि रात को मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भांजे का तो सीज़र होगा तो उसको तो फिर वो ठंडी चीज़ें देनी है, आइसक्रीम
या फिर ठंडा दूध, इस तरह चीज़ें देनी, तो उसकी भी टेंशन मुझे नहीं थी। फिर ये हमारे पास ही बहुत सुपर स्टोर है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर हर तरह की ड्रेसेस, हर तरह की क्रॉकरी, हर तरह के जूते, मतलब हर चीज़ मिलती है। तो जो मुझे लेना था तो फिर मैंने और बेटे ने चूज़ करके चीज़ें ले ली थी जो हमें लेनी थी, क्योंकि वो फिर हस्बैंड ने कहीं जाना था। ये फिर मैंने कहा घर आके पैक कर दूँगी सामान, तो फिर वो लेकर चले जाएंगे। तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं, ये माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स के कपड़े, और जो सेल भी लगी हुई थी और अच्छी कीमत पे भी थे। और ये परफ्यूम इतने अमेजिंग थे ना, इनकी सेल लगी हुई थी 10% डिस्काउंट पे, और ये वाला तो बहुत ही अच्छी खुशबू वाला था, ये मैंने लिया था जिसको मैंने पकड़ा था। उसके बाद ये भांजा भी आ गया था, खाना वाना खाया, फ्रेश हुआ, अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और पहले हमने सोचा कि फ्यूल भी डलवा लें, और फिर उसके बाद हम आ गए थे हॉस्पिटल। अब माशाल्लाह मेरे भांजे का सीज़र शुरू होने वाला था और बहुत अच्छे से हुआ, और बहुत ही अच्छे ये डॉक्टर हैं। तो जो कराची से हैं, अगर वो लिंक मांगेंगे तो मैं फिर इनकी क्लिनिक का आपको बता दूंगी और इनका नंबर। फिर उसके बाद रात को रेस्ट किया था, फिर सुबह मापी की तरफ गए थे, फिर वहाँ पर हमने लंच किया यम्मी सा। फिर उसके बाद हम आए, फिर शाम को ये बाई कॉरिडोर में क्रिकेट थोड़ा सा खेलने लग गए थे। और फिर माशाल्लाह इसकी भी दूसरे, मतलब ये मेरा व्लॉग 2 दिन चला, और कुछ मेरी बहनें बहुत परेशान हो रही थी कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है। तो बस इसी मसरूफियत में मैं थी। तो मैंने कहा फिर मैं बाद में, जब मेहमान कोई आता है या कोई ज़िम्मेदारी होती है, तो फिर मुझे होता है कि मैं अपना काम थोड़ा सा पीछे कर लूँ और अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊँ। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे भाइयों की तरह है। मेरी दूसरी बहन के भी बेटे माशाल्लाह ऐसे ही लगते हैं जैसे हमें अल्लाह पाक ने भाई दिए हैं। और इस आपी के भी 2 बेटे हैं, एक तो बिल्कुल ही हमारा भाई है और बाकी ये भी हमारे भाइयों की तरह है। फिर सुबह के टाइम माशाल्लाह इसका डाइवो का टाइम हो गया था। फिर मैं इसको, बेटे ने भी कॉलेज से छुट्टी की थी कि भाई को चढ़ाने जाना है, तो फिर हमने डाइवो आ गई थी। फिर मैंने कहा जब चलने वाली होगी फिर आप जाना। फिर मैं मिली इससे और ये माशाल्लाह गया, अल्लाह के सुपुर्द इसको किया और खैरियत से ये अपने घर पहुंच गया था। और बस यही होता है बहन भाइयों का कि बस प्यार, बस यही दुनिया से हमने ले जाना है। बाकी उसके बाद माशाल्लाह ये खैरियत से गया और इसने पहुंच के मुझे कॉल भी की कि आप ही मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। बस अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, हमारे लिए तो ये भाइयों की तरह ही है। तो उसके बाद मैंने जो मेरी बहनों की रिक्वेस्ट थी वेट लॉस की ड्रिंक की, वो मैंने रेडी की। ये मैंने एक पैन में 1.5 गिलास पानी का डाला है, और उसके अंदर हमने सिंपल ये साबुत धनिया के 2 टेबल स्पून लेने हैं, अजवाइन की 1 टीस्पून लेनी है, और 1 बड़ी इलायची लेनी है। और उसके बाद मैंने लेना है 2 निवालों के करीब सूखा पुदीना, और उसके बाद हमने थोड़ी सी 1.5 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा लेना है। और इसको हमने ये उबलते हुए पानी के अंदर डालना है, और इसको इतना पकाना है कि 1 कप बचे, यानी हमने 1.5 गिलास पानी का डालना है ये सब चीज़ें डालने के बाद, और इतना पकाना है कि ये 1 कप के करीब बच जाए। और इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ना ये कड़वा है, ना मीठा है, ना फीका है, बिल्कुल सिंपल पानी जैसा ही टेस्ट है। आप चाहें तो मीठा मिला लें, वरना आप मीठा ना मिलाएं ताकि इसका ज़्यादा असर हो, और इसी तरह पिएं। अब आपने रोज़ाना ये पीना है, आप यकीन करें कि आपका बहुत जल्दी वेट लूज़ होगा। मतलब मैं खुद भी ये पीती हूँ, कभी कभी मैं मिस कर देती हूँ, लेकिन कंटिन्यू मैं ये पीती हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अब ये देखें इतना यम्मी सा ये, और आपने इसको रूम टेम्परेचर ठंडा करके या हल्का नीम गर्म पीना है, ठीक है। और इसके साथ इस ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।